हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर 13 नीति के दोहे। इस चैप्टर के लेखक हैं रहीम, जिनका जन्म लगभग 1553 में हुआ था और जिनका निधन 1626 में हुआ है। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना खान। उनके पिता का नाम है बैरम रबा था। ठीक है, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम का कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में उन्हें बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्हें अपनी सतसई में व्यक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो फर्स्ट दोहे में आपको क्या कहा गया है? फर्स्ट दोहे में आपको बताया गया है कि परहित की भावना। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार। तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व। चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने की स्थिति का वर्णन है। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति। सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की। आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया गया है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर का पहला दोहा आता है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। मतलब रहीम जी ऐसा कहते हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, सरवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। यानी कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो दूसरों को धन संपत्ति बांटते हैं। सेकंड नंबर, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे? ऐसा बोला गया कि रहीम जी ऐसा कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते हैं। जो अनजान होते हैं वो भी उनके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। इसलिए कभी कभी विपत्ति आनी चाहिए जिससे उनको पता चले कि उनका विपत्ति के समय सच्चा मित्र कौन है। जो विपत्ति में आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। थर्ड दो है आपका, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। ठीक है, थर्ड नंबर दोहे में आपको बताया गया है कि रहीम जी ऐसा कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप मान लो सुई से अगर आप कुछ भी सिलते हो तो क्या आप उसको तलवार से सिल सकते हो? नहीं सिल सकते। इसी प्रकार जहाँ पे तलवार काम आती है वहाँ पे सुई काम नहीं आता, और जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आता है। ठीक है, फोर्थ दोहा है आपका, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको नजरे से देखते हैं। ठीक है, यानी कि कोई उनके पास आए और उनको उनकी मदद करे, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता है, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता है। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। ठीक है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो सभी व्यक्ति की ओर नज़र डालते हैं कि कोई उनको आया और उनकी मदद करे, परंतु अमीर लोग मतलब कोई भी ऐसा है जो उनकी ओर दया की दृष्टि डाले और उनकी मदद करे वो भगवान के समान होता है। नेक्स्ट दोहा आपका फिफ्थ दोहा आता है, खीरा को मुख काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। ये था आपका पांचवा दोहा। यानी कि खीरा को खाने से पहले उसकी सर यानी कि उसका जो सर यानी ऊपर जो भाग होता है ऊपरी भाग काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। ठीक है, जिससे उसका जो तीखापन होता है वो निकल जाएगा। तो रहीमन कहते हैं कि कड़वा जो बोलते हैं ऐसे मुख वाले के साथ भी यही सजा देनी चाहिए, इसी अपराध का यही दंड करना चाहिए, यानी कि जो कड़वा बोलते हो उनके लिए।
सिक्स्थ दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रहीम जी ऐसा कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहकर भी अपना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप जो चंदन के पेड़ के ऊपर जो लिपटे रहते हैं, उनके लिपटे रहने से भी चंदन में उनका जो विष है वो नहीं फैलता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा चंदन के पेड़ के ऊपर विष सांप लिपटा रहता है। भुजंग का मतलब होता है सांप। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं भुजंग का मतलब सांप। नेक्स्ट है आपका, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को भथे न माखन होय। अभी यहाँ पे आपका 7 दोहे में बोल रहे हैं कि कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधार नहीं पाती। यानी कि जो बात बिगड़ गई है, जो बात आपके मुंह से निकल गई है, उसको फिर आप कितना भी मनाने की कोशिश करो, आप वो शब्द को वापस नहीं ले सकते हो। ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए दूध को आप कितना भी उस फटे हुए दूध से जमाए गए दही में से आप कितना भी उसको मथो, उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला है। नेक्स्ट दोहा है आपका, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यहाँ पे आपका इसका मतलब है, रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए ही हो तो अच्छा है, क्योंकि उससे थोड़े से समय से हम समझ सकते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। यानी कि अगर बुरा वक्त आता है तो उससे हमको पता चलता है कि कौन हमारा हित चाहता है और कौन हमारा अहित चाहता है। इसलिए जो विपत्ति है वो आनी चाहिए, थोड़े समय के लिए ही सही। लास्ट जो दोहा है आपका, रहीमन वे नर मर चुके जे काहू मांगन जाहि, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि वो लोग मर चुके हैं जो किसी के घर किसी से कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वो मर चुके हैं जो उनको देने से इनकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 9 दोहे थे जो यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोग को ये 9 के 9 दोहे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उनके शब्दार्थ और टिप्पणी कर लेते हैं। तरुअर का मतलब होता है वृक्ष। परकाज का मतलब होता है दूसरों के काम। विपत्ति मतलब होता है आपत्ति। मित मतलब होता है प्यारा। लघु मतलब होता है छोटा। तरवारी का मतलब होता है तलवार। दिन मतलब गरीब। सम मतलब समान। खीस मतलब ककड़ी। करुण मतलब होता है करुए। भुजंग का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, सांप। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी हुई। थोड़े तो होगा थोड़े। निकसत मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 का, जिनके लेखक थे रहीम, जिनका जन्म लगभग 1553 और निधन 1626 में हुआ था, उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी ली थी। यहाँ पे चैप्टर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन हम लोगों ने चैप्टर के दोहे समझे थे। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलकर में जय हिंद, जय भारत।